भारतीय जनता पार्टी के सांसद मेरे साथ इस समय जुड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी अभी कलकत्ता से लौटे हैं। आपने देखा आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। मनोज तिवारी जी, आपकी एक फोटो बहुत पॉपुलर हो रही है, मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूं। संसद में आपने आज महिला सांसदों के साथ एक फोटो डाली, बोला इंटरनेशनल विमेंस डे है भाई, सबको आभार, सबको बधाई। लेकिन अभी जो हमारी एक पैनलिस्ट हैं महज खान जी, उन्होंने कहा 40% महिलाओं को तो टिकट ममता दीदी ने दिया था पश्चिम बंगाल से। मनोज तिवारी जी, सांसद महोदय। देखिए ऐश्वर्या भाई जी, आज महिला दिवस की सबको शुभकामना, सबको बधाइयाँ। और मैं तो वो व्यक्ति हूँ जिसका उदय ही हुआ पश्चिम बंगाल में, जब हम वहाँ पे सॉल्ट लेक में रह करके और वहाँ पे रोज़ S23 बस से धर्मतल्ला जा करके अपनी रोजी रोटी के लिए हम संघर्ष करते थे। हम मैदान में खेला करते थे, राजस्थान क्लब से खेला करते थे। देखिए, महिला होते हुए दीदी ने जो माँ माटी मानुष का एक नारा दिया था, आज वही माँ माटी मानुष पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा दुखी है। और आप किस तरह से महिलाओं की बात करेंगी, जहाँ पे महिलाओं का बलात्कार होने के बाद आप FIR भी नहीं होने देते दीदी। आज पूरा पश्चिम बंगाल कह रहा है कि माँ भी रो रही है, माटी भी रो रही है, मानुष भी रो रहा है। ऐसे में हम एक बात आपको बता दें कि अब तो जितना काम करना था, जब तक वो काम नहीं किया, अब बयान देने से और बातें करने से पश्चिम बंगाल का मन नहीं बदलने वाला। पश्चिम बंगाल में जितनी क्षमताएं हैं, पश्चिम बंगाल को अगर सही मायने में किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, कामगारों को अगर इनको इनका हक मिल जाए तो पश्चिम बंगाल पूरे देश का सबसे अग्रणी राज्य होने का हक रखता है। और वो तो रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है ऐश्वर्या भाई, सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है। इसको तो केवल नरेंद्र मोदी जी का एक पुश होना चाहिए, जो ममता दीदी ने जो हक रोक के रखे हैं। नहीं, लेकिन वो कहती है कि कहां रोके हैं, बहनों वो कहती है कि कहां रोके हैं, वो कहती है। मनोज तिवारी जी, आप भी सांसद हैं, आप भी संसद में सवाल पूछते हैं। वो कहती है कि बताओ भाई, 40% महिलाओं को टिकट किसने दिया? मैंने दिया। महिलाओं के लिए काम मैंने किया, उन्होंने 8 काम गिना दिए हैं आज मनोज तिवारी जी। और प्रधानमंत्री की रैली में मैं मान सकता हूं 1 लाख, क्योंकि उन्हीं के पश्चिम बंगाल के अधिकारियों की रिपोर्ट है कि 1 लाख से ज्यादा लोग ब्रिगेड ग्राउंड के बाहर खड़े थे और पूरा फुल हो चुका था, 10 लाख की कैपेसिटी वाला मैदान। लेकिन ममता बनर्जी अगर रैली करती हैं तो उसके लिए भी किसी और पश्चिम बंगाल के आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता से ज्यादा लोग आ जाते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की रैली को हटा दें तो कोई और रीजनल नेता अभी तक टक्कर नहीं दे पाता था। कल आप मिथुन दा को ले आए हैं पार्टी में, और मिथुन दा ने कल अर्नब से बात करते हुए रिपब्लिक बांग्ला कल लॉन्च हो गया, बता दूं आपको आना है, उसमें भी बंगाली बोलते हैं आप। लेकिन इसका आप जवाब दीजिए, ममता बनर्जी को टक्कर कौन देगा पश्चिम बंगाल में? आपकी पार्टी का कौन सा नेता? मिथुन दा का भारतीय जनता पार्टी में आना कोई सामान्य घटना नहीं है ऐश्वर्या भाई जी। मिथुन दा हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों में बसते हैं। मिथुन दा जो कुछ भी है पश्चिम बंगाल के आशीर्वाद से है। अगर मिथुन दा को लग गया कि नहीं, अब पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुष के लिए बीजेपी की आवश्यकता है, तो अब मनोज तिवारी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर। कल देखो मिथुन दा ने जिस प्रकार से बातें कही, वो आप स्पष्ट समझ लीजिए, मिथुन दा का आना पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 200 से पार होने की प्रक्रिया का ये अंतिम मुहर लग गया है। शुभेंदु जी, देखना आप, शुभेंदु जी ममता दीदी को इस चुनाव में परास्त करेंगे। शुभेंदु लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने नंदीग्राम की लड़ाई लड़ी है ऐश्वर्या भाई। और मैं तो सुन रहा हूं, आमी भालो कोरे बंगाल के जानी, बंगाल के संस्कृति जानी, आमी बांग्ला पोरते जानी, बांग्ला संस्कृति पर दादा, पूरी विद्यमान पर मनोज दादा है भी तो जानी कि ममता दीदी 2 बार की मुख्यमंत्री है।
मनोज दादा ऐ भी तो जानिए कि ममता दीदी 2 बार जीती है, तो आप बताओ, 2 बार की मुख्यमंत्री है ममता दीदी। ममता दीदी को इतना हल्के से हरा देंगे? यही तो प्रश्न আছে, यही तो प्रश्न আছে कि 10 वर्ष से 10 साल तक आप शासन करने के बाद भी अगर माँ माटी मानुष रो रही है तो इस शासन का क्या फायदा? 40 लोगों को आपने, महिलाओं को मौका देने के बाद भी अगर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ FIR भी नहीं होता है, तो ऐसी महिलाओं को टिकट देके ममता दीदी आपने क्या किया? अगर आप देखिए, वो दलित का बच्चा भी याद है जिसको पीठ में छुरा घोंप करके उसको पेड़ के ऊपर लटकाया गया। वो घटना भी याद करिए जहां घर में पति पत्नी समेत एक लोगों को इसलिए कि विचारधारा रखते हैं मार दिया गया। क्या वो उसकी पत्नी बेटी नहीं थी? दादा, सब खेला शेष हो गाछे, खेला खत्म हो गया है और अब जो पश्चिम बंगाल के विकास का खेल शुरू होने वाला है, उसके लिए पश्चिम बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम मिला के चलना शुरू कर दिया है और पश्चिम बंगाल अपने सर्वोच्च उत्कर्ष का हकदार है, सोनार बांग्ला का हकदार है और वो देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अडिग है। ऐश्वर्या भाई, अब कोई कुछ भी कह ले, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जनता चुन रही है। बिल्कुल, तो ये थे मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता, कल ही कलकत्ता से लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, पूछता है भारत पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पूरे अपने पैनल के पास जा रहा हूं वापस।